नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश के कई शहरों में नमाज के बाद हुआ बवाल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी शुरू और जितिन प्रसाद की बैठक में हंगामा। जुम्मे की नमाज के बाद यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में बवाल हुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद में नारेबाजी हुई, प्रयागराज में वाहन जला दिए गए और पथराव हुआ। सहारनपुर में 21 लोग गिरफ्तार किए गए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत भी करनी पड़ी। दिल्ली के जामा मस्जिद से लेकर कोलकाता और यूपी के कई शहरों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। हावड़ा में भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलावा देवबंद, प्रयागराज और सहारनपुर में भी जमकर हंगामा हुआ। हालांकि एसएसपी आकाश तोमर ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। दिल्ली जामा मस्जिद में प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति काबू में है। जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि उन्हें इस विरोध प्रदर्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, न ही मस्जिद की ओर से कोई विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कोलकाता और हावड़ा में विरोध प्रदर्शन हुआ। हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने रास्ते पर टायर जलाते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे पहले गुरुवार को भी 12 घंटे तक हावड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद यूपी के लखनऊ, प्रयागराज और सहारनपुर में नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। मुरादाबाद के मुगलपुरा क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद अचानक कुछ लोगों ने चौराहे पर आकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने सभी को शांत कराकर घर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। जुम्मे की नमाज को लेकर गाजियाबाद में अलर्ट घोषित किया गया था। पुलिस प्रशासन ने एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। पूरे शहर को कई सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए थे। गाजियाबाद में शांति का माहौल रहा। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हो जाए, इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही कई तरह की तैयारियां शुरू कर दी थी। आज जुमे की नमाज ड्रोन की निगरानी और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अदा हुई। जुमे की नमाज की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए डीएम राकेश कुमार सिंह व एसएसपी मुनि राज ने भारी पुलिस बल के साथ जनपद की मुख्य मस्जिदों, इमाम बाड़ों व मदरसों का दौरा किया। इस मौके पर एलआईयू विंग के अलावा पुलिस का मुखबिर तंत्र भी हर गतिविधि और अराजक तत्व व शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखे रहा। सरकार का सभी आदेश निर्देश का 100% पालन करा रहे हैं हम लोग और लगातार पिछले एक सप्ताह से पीस कम की मीटिंग सभी थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर कराया। उसके साथ साथ रोज उन्होंने का ट्रेनिंग कराया वैक्सीन दवादी में। और आज के दिन में जनपद का 5 जोन से उन्हें डिवाइड किया। 5 जोन का प्रभारी एडिशनल एसपी के मैंने बनाया और उनके नीचे सर्कल ऑफिसर्स का 8 सर्कल का सेक्टर बनाए। उनके साथ साथ एडीएम और एसडीएम के भी साथ में डीएम सब ने ड्यूटी भी लगाए। वो लगातार आज के दिन में फील्ड में है और जनपद का येलो स्कीम भी लागू किया है, जो मेन सेंसिटिव इलाके में लगातार पिकेटिंग भी हमारा पुलिस कर रही है। और साथ साथ आज की जुमा का नमाज के समय साथ हमारे जनपद में कई क्यूआरटी टीम भी बनी, क्यूआरटी बनाई। इनकेस कोई बात हो जाएगी उसको जाएंगे वहाँ पे नेगोशिएट करने की क्यूआरटी टीम बनी है। सभी सीओ और एसएसपी के साथ हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं लगातार। और जनपद में सोशल मीडिया सेल भी निगरानी रखी है, जो आपत्तिजनक पोस्टर्स वगैरह डालने वाला है और रूमर्स फैलने वाला है, उनका भी निगरानी रखने के लिए सोशल मीडिया से लगातार मॉनिटरिंग करें। जो भी आपत्तिजनक पोस्ट डालेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्य करेंगे हम लोग, कुछ करें। तो हमारा सोशल मीडिया सेल में ऑलरेडी फोर्स वहाँ पर डिप्लॉयड है। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर्स वहाँ पर 24/7 है। हम लोग सभी सोशल मीडिया सेल का अकाउंट्स का जो संवेदनशील अकाउंट हम लोग के पास है उसकी निगरानी रख रहा है। साथ साथ हमारा डिजिटल वॉलंटियर्स पूरा जनपद पर बना है, उनके माध्यम से हम लोग की इनपुट मिलते रहती है। उन लोग भी हम लोग को भी इस तरह की बात आती है, उनको सूचना दे, उसका आधार पर हम आगे रिएक्ट करते हैं। बहरहाल पुलिस बल की भारी मौजूदगी और प्रशासन की सजगता के अलावा संभ्रांत लोगों के सहयोग के चलते जनपद में जुमे की नमाज बिना किसी बाधा व अप्रिय घटना के संपन्न हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई परियोजना का उद्घाटन किया। इसमें हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल शामिल हैं। इन योजनाओं के शुरू होने पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AM नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवसारी को कई परियोजनाएं मिली हैं जो क्षेत्र के लोगों के जीवन को आसान बना देंगी। उन्होंने निराली ट्रस्ट और AM नाइक की भावना की भी सराहना की, जिन्होंने एक व्यक्तिगत त्रासदी को एक अवसर में बदल दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य परिवार इसका सामना न करे। नवसारी के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य परिसर और बहुविशेषता वाला अस्पताल मिलने के लिए उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के सशक्तिकरण और जीवन को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए पिछले 8 वर्षों के दौरान समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। हमने इलाज की सुविधाओं को आधुनिक बनाने का प्रयास तो किया है। बेहतर पोषण, स्वच्छ जीवन शैली, एक प्रकार से प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो बिहेवियरल विषय होते हैं, जो सरकार की प्राथमिक जिम्मेवारियां होती हैं, उन सारे विषयों पर हमने काफी जोर दिया है। उपचार सुविधाओं के आधुनिकीकरण के साथ साथ पोषण, स्वच्छ जीवन शैली में सुधार के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीबों और मध्यम वर्ग को बीमारी से बचाना है और बीमारी के चलते खर्चों में कमी करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये चुनाव 18 जुलाई को होगा। देश को भाजपा के उम्मीदवार का इंतजार है। संभावना जताई जा रही है कि रामनाथ कोविंद को रिपीट किया जा सकता है। ऐसा न होने पर किसी महिला या जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को चुनाव में उतारा जा सकता है। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही अब सबकी निगाहें इस पर है कि भारतीय जनता पार्टी देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। शीर्ष संवैधानिक पद के लिए यदि विपक्षी दल अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो चुनाव होता है और भाजपा अपने सहयोगियों के समर्थन से बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख 18 जुलाई निर्धारित की है। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में हुए तो मतदान कराया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में किस गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा, इससे अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय यह है कि सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी गठबंधन अपना उम्मीदवार किसे बनाते हैं। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने पार्टी को अच्छी स्थिति में ला दिया है। इनमें सबसे अहम उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ के हर विधायक की मत का मूल्य अन्य राज्यों के विधायकों की तुलना में अधिक है। वर्ष 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले भाजपा के विधायकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन उसके सांसदों की संख्या जरूर बढ़ी है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि सत्ताधारी दल के पास निर्वाचक मंडल के लगभग 50% मत हैं। आंध्र प्रदेश की VSR कांग्रेस, उड़ीसा की बीजू जनता दल जैसे गैर राजग और गैर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन क्षेत्रीय दलों का साथ मिलने की उम्मीद भाजपा को है। भाजपा ये भी मान रही है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सहयोग रहे अन्ना द्रमुक का भी उसे समर्थन मिलेगा। पिछला चुनाव वर्ष 2017 में 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी। रामनाथ कोविंद ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और विपक्षी दलों की संयुक्त उम्मीदवार मीरा कुमार को हराया था। राजनीतिक परवैशों का मानना है कि यह देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा किस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है। भाजपा मुख्य वैचारिक मुद्दों को तरजीह देगी या फिर ऐसे व्यक्ति का चयन करती है जो उसके चुनाव गणित में फिट बैठता हो, या फिर भाजपा का उम्मीदवार प्रमुख समर्थक हो और किसी नए समूह में पार्टी की पैठ को मजबूत करने से प्रेरित हो। लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार जनजातीय समुदाय से किसी व्यक्ति को या फिर किसी महिला को भाजपा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। वैसे भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों के चयन के मामले में परंपरा के विपरीत फैसले लेता रहा है। हो सकता है कि वह कोविंद को ही पुनः राष्ट्रपति पद के लिए आगे कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के कई स्कूल RTE के तहत एडमिशन नहीं ले रहे थे। प्रशासन ने सख्ती करते हुए 34 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। अब प्रशासन और स्कूल संचालकों के बीच एडमिशन पर सहमति बन गई है। RTE के तहत दाखिला न देने वाले स्कूलों पर जिला प्रशासन के कड़े रुख से अब निजी स्कूल एडमिशन देने को तैयार हो गए हैं।
इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें स्कूलों ने एडमिशन देने की बात कही है। बता दें कि हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा 34 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें उन्हें चेतावनी दी गई थी कि अगर एक सप्ताह में आरटीई के तहत दाखिले नहीं दिए गए तो उनके खिलाफ मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस नोटिस के बाद से स्कूलों में हड़कंप मच गया। हम फिर इनको शिक्षा विभाग वाले को, स्कूल वालों को लिखकर भेजते हैं। स्कूल वाले बात नहीं करना चाहते, उनका नंबर पता नहीं क्या, भाई ऐसा क्या है, भगवान बन गए क्या बन गए। अरे ठीक है, हमें आप कभी कॉल करिएगा। अभी जितनी भी कॉल आएंगी मैं आपके सामने सबकी कॉल रिसीव करूँगा। क्या आप स्कूल संचालित कर रहे हैं तो पेरेंट्स के फोन आएंगे, आम जनता के फोन आएंगे। भाई आप सेल बना लीजिएगा। बच्चों को, पेरेंट्स को बात करने का मौका तक नहीं मिलता। भाई प्रिंसिपल क्या ऐसा क्या भगवान हो गया क्या? इसके बाद स्कूलों और बेसिक शिक्षा विभाग की बैठक आयोजित की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि अधिकतर स्कूलों ने एडमिशन दिए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों ने इस दौरान एडमिशन न दिए जाने को लेकर अपनी कुछ समस्याएं भी रखी हैं, जिनका निस्तारण भी कराया जाएगा, जिससे छात्र दाखिले से वंचित ना रह सके। फिलहाल स्कूलों को तत्काल प्रभाव से दाखिला कराने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मुरादाबाद में यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। वे यहां पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेने आए थे। बैठक में कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर गाली गलौज भी हुई। गाजियाबाद के नेहरू नगर में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज इस प्रतियोगिता का 16वां मैच खेला गया। इस मैच को 3S क्रिकेट एकेडमी ने 5 विकेट से जीता। 84 रन बनाने वाले निशांत ठाकुर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अंबेडकर रोड स्थित नेहरू युवा केंद्र में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है। ये यहाँ 41वां टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट का 16वां मैच है, जो 3S क्रिकेट एकेडमी और ALFA के बीच खेला गया। ALFA ने 35 ओवर बल्लेबाजी की और 200 रन बनाए। बताओ। हम अब की बार 41वीं बार इस टूर्नामेंट को आयोजित कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र के निर्देशन में 41 वर्षों से यह टूर्नामेंट चल रहा है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। और उत्तर भारत का ये ऐसा पहला टूर्नामेंट है जो 41 वर्ष तक लगातार होता चला रहा है। कोई भी टूर्नामेंट, मैं तो ये समझता हूँ कि उत्तर भारत का ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जो 40 साल या 41 साल तक लगातार चला हो। इसमें हमने 16 टीमें रखी हैं। पहले हम इसमें कैश प्राइज देते थे। इसमें 1 लाख विजेता को, 75,000 रुपये रनर्सअप को, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई जिसकी वजह से हमने इसको कैश प्राइज को कैंसिल कर दिया और उसको अब हम इंडिविजुअल प्राइज में देते हैं। इसमें अंशुल त्यागी ने 62 रन बनाए और अंत तक आउट नहीं हुए। 3S एकेडमी ने मैच में एक तरफा जीत हासिल की। उसने 26वें ओवर में ही 5 विकेट बचाकर जीत हासिल कर ली। निशांत ठाकुर ने 84 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन होना शुरू हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों का शुक्रवार से नए क्षेत्रीय कार्यालय में संचालन शुरू हो गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यालय का लोकार्पण किया। कार्यालय के साथ प्रदेश के 7 जिलों के कार्यालयों का भी यहां ऑनलाइन लोकार्पण किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए शुक्रवार की सुबह गोरखपुर पहुंचे थे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की शाम ही पहुंच गए थे। लोकार्पण के बाद कार्यालय के सामने गरीब कल्याण सभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं के बीच दोनों नेताओं का संबोधन हुआ। लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए JP नड्डा सुबह 11 बजे क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए थे, जहां लोकार्पण से पहले पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
प्रदेश सरकार के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। भाजपा के गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ ही संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, बागपत, रायबरेली और जौनपुर जिले के कार्यालयों का भी उद्घाटन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आजमगढ़ सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। यहां भाजपा प्रत्याशी पूरे फिल्मी अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर भाजपा ने भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल को उतारा है, जो अलग अलग तरीकों से प्रचार में जुटे हैं। आजमगढ़ में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरुआ एकदम फिल्मी स्टाइल में क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप खुद देखिए कैसे निरुआ फिल्मी स्टाइल में गाड़ी से उतरते हैं और फिर सड़क के गड्ढों को निहारते हैं। उसके बाद कैसे अखिलेश यादव पर तंज कसते हैं। ये अखिलेश यादव जी, यही है आपका गढ़, जो गढ़ ही बन चुका है। निरुआ का कहना है कि यहाँ से 10 बार समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। इसे अखिलेश यादव का गढ़ कहा जाता है। उसके बावजूद इस क्षेत्र की दुर्गति है। ये पूरे मैं देश को बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। पूरी दुनिया मुझसे पूछती है ये बात, कह रहे हो तो अखिलेश यादव का गढ़ है, वहाँ कैसे आप लड़ेंगे? ये गढ़ नहीं है, गढ़ ही बन गया है। देखिए 10 विधायक जीते हैं। अगर आजमगढ़ की जनता मंजू जी को जिताई होती तो अब तक ये रोड चमक रहा है। निरुआ इस उपचुनाव में अलग अलग रूपों में वोट मांग रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह फिल्मी रंग दे रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।